नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। मध्य प्रदेश के ग्राम दुपड़ावदा में दो किसानों के खेत के बीच बने रास्ते का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। रास्ते को लेकर हो रहे विवाद में एक किसान का कहना है कि अगर रास्ते में नाली खोद दी गई तो उसका खेत तालाब बन जाएगा। वहीं दूसरे किसान का कहना है कि ये रास्ता परंपरागत है, इसलिए यहाँ से पानी निकलने के लिए नाली बनना जरूरी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर किसान ने शासन से लेकर प्रशासन तक और कई प्रशासनिक अधिकारियों को भी जानकारी दी, लेकिन विवाद जस का तस बना हुआ है। परेशान किसान ने पाटीदार को बताया कि रास्ता बन जाने से उसकी फसल खराब होगी, इसलिए तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। जबकि राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ के किसानों से बोलते रहते हैं कि उनको यहाँ किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो पाएगी जब तक वो हैं। तो आखिर सवाल यही उठता है कि किसानों के बीच पैदा हुआ ये विवाद पिछले 2 सालों से चल रहा है, तो इसकी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया। एक शिवनारायण व्यक्ति ने लगातार आवेदन दे रहा है और उसके खेत पर वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर पानी को लेकर उनको कुछ विवाद चल रहे हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? इसमें जो है रामेश्वर जी रामेश्वर जी के खेत में जो है पानी रुक जाता था, क्योंकि इन्होंने जो है मिट्टी वगैरह डाल के जो है मेड़ ऊंची कर ली थी। तो उसके लिए विधिवत जो है नहीं चला था तहसील कोर्ट में। तो जो है पहले जैसे पानी निकलता था वैसे ही पूर्ववत स्थिति करने के लिए अंतरिम ऑर्डर भी हुआ था। उसमें जो है पानी निकासी के लिए ऑर्डर हुआ था, जिस स्थान से उस स्थान से जो है लेवल करके पानी निकासी की गई। सर, शिवनारायण जी का जो है बाद में जो है अंतरिम ऑर्डर की इन्होंने अपील भी करी है। जो अपील में जो सुनवाई होने के बाद में जो ऑर्डर होगा वो उसको। सर, शिवनारायण जी का ये कहना है कि ये जो मुहर्रम डाली हुई है ये इनके द्वारा नहीं डाली गई है। उन्होंने जो अपील करी है वहीं से बताएंगे, हमें नहीं बताएंगे, हमने तो सुनवाई करके ऑर्डर। सर, आगे इनके लिए क्या कुछ? हाँ, आगे जो है जो भी ये साक्ष्य वगैरह पेश करेंगे। जमीन को लेकर यहाँ विवाद चल रहे हैं, क्या कुछ मामला है? आपने कहाँ आवेदन दिए और क्या समस्या आ रही है? हमने तहसील में आवेदन दिया था। तहसीलदार साहब ने बोला कि ये निजी ज़मीन है, इसका कोर्ट में अपील होएगा, नहीं हो जाए तो ठीक है। तो पानी भरा रहा तो इसलिए करवाया जाए। इन्होंने शिवनारायण जी के द्वारा बोला जा रहा है, बोले ये जो मुहर्रम डाली है ये मेरे द्वारा नहीं डाली गई, ये किसी जो 2-4 खेत वाले दूसरे लोग हैं उनके द्वारा ये मुहर्रम डाली गई है। और उसके पहले यहाँ पर कोई पानी यहाँ से निकासी नहीं हो रही थी। ये मुहर्रम डालने के बाद में यहाँ पे नालियाँ खोदी गई और पानी निकल रहा है। परंपरागत 40 साल से जा रहा था। मैं भी खुद देखने वाला, मेरे पिताजी देखने वाला, दादाजी भी है। और ये कह रहे हैं कि हमने नहीं डाली, तो ये कह रहे ज़मीन हमारी है डाली हुई, तो मुहर्रम दूसरे ने कैसे डाल दी? इनकी कल से इनकी कोई ज़मीन भी ले ले फिर तो ये कह देगा कि हमने तो नहीं ली। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवनारायण सारविया है और ये मेरा छोटा भाई किशोर सारविया है। हम लोगों की ग्राम दुपड़ावदा पटवारी हल्का नंबर 46 से काचरोज जिला उज्जैन में 5 बीघा ज़मीन है। और हमारी ज़मीन ये वाली है, इससे लगे हुए हिस्से पर ये जो खेत है रामेश्वर पाटीदार नामक व्यक्ति का है। और इनके पास लगभग ये इधर की ओर 70-75 बीघा ज़मीन है। और ये इसके द्वारा हमें पिछले 2 वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हैं कि वह ऐसी योजनाएं बना रहे कि किसान परेशान नहीं हो, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ मैं लगभग 2 वर्षों से परेशान हो रहा हूँ। यहाँ पर कई राजस्व अधिकारियों को मेरे द्वारा लगातार 2 वर्षों से आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे आवेदन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं परेशान हो चुका हूँ। अब यह मुख्य मार्ग से लगाकर यहाँ आगे तक एक रास्ता बना हुआ है जिससे कि कई किसान निकलते हैं। और इस रास्ते पर आगे वाले खेत वाले किसान जो कि है रामचंद्र और सीताराम और कन्हैयालाल चौधरी, उनके द्वारा रास्ता रामेश्वर पाटीदार के द्वारा ख़राब कर दिया जाता था, जिसके कारण रास्ते पर पत्थर मुहर्रम डालकर अपनी कुएं का ठीक किया गया। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री महोदय ग्राम खेत सड़क जोड़ो योजना के अंतर्गत जगह जगह पर रास्ते बना रहे हो और यहाँ पर उनके जो अधिकारी है खाचरोज में तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक, उनके द्वारा इस बनाए हुए रास्ते को खोदकर उसमें नालियाँ बनाई जा रही है।
जबकि उनको इस चीज़ का बिल्कुल अधिकार ही नहीं है। पूरा ये जब नालियाँ बनाई थी तब यहाँ पर कोई राजस्व विभाग से कोई टीम आई थी? जी हाँ, यहाँ पर अंतरिम आदेश के नाम से राजस्व निरीक्षक रघुनाथ मचार और उसके साथ में पटवारी और कुछ और लोग आए थे, लेकिन उनने स्वच्छंदता दिखाई और रामेश्वर पाटीदार और उसके पुत्रों को मेरे खेत की 50 वर्ष पुरानी मेड़ को तोड़कर उसमें नालियाँ बनाने की अनुमति दी। इसके बहाने रामेश्वर पाटीदार और उसके पुत्रों ने जो रास्ता उसके खेत में हुआ करता था, आप देख लीजिए, ये रास्ता, ये मेरे खेत की मेड़ है और ये मेरा खेत है, और इधर की ओर रामेश्वर के खेत के अंदर रास्ता है। यह पत्थर मोरम डालने के पूर्व की स्थिति है। यहाँ पर मेरी मेड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसके दूसरी ओर रास्ता था, लेकिन उनके द्वारा उस रास्ते को मेरे खेत में स्थानांतरित कर दिया गया। आप देख सकते हैं, ये जो है मोरम है वो मेरे खेत में डाल दी गई है रामेश्वर पाटीदार उसके पुत्रों ने। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मैं यह चाहता हूँ कि जो रास्ता है पूर्ववत जहाँ पहले से था विद्यमान वहाँ पर बनाया जाए, और ऐसी स्थिति है कि हम 2 भाई हैं, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद में हमें बंटवारा हो गया, अगला हिस्सा मेरा है और पिछला हिस्सा मेरे भाई का है। तो मेरे भाई का इक्के हिस्से तक ट्रैक्टर जाने का पूरा हमको रास्ता चाहिए, लेकिन रामेश्वर पाटीदार इस रास्ते के ऊपर खरपतवार नाशक का छिड़काव करके और अपना सिंचाई का पानी भरकर इसको ख़राब कर देता रहा है, जिससे कि लोग निकल नहीं पाते, और इसी कारण जो आगे वाले जो किसान हैं, जैसा कि अभी आपने एक वीडियो के माध्यम से हमने देखा है कि आपकी जो ज़मीन है उसका निचला स्तर भी पूरा कटाव हो चुका है, वहाँ पर भी आपको समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, तो उसका समाधान राजस्व द्वारा किया गया है या नहीं किया गया अभी तक? नहीं किया गया साहब। ये जो उन्होंने अप्राकृतिक मार्ग निर्मित किए हैं उसकी वजह से वहाँ पर मिट्टी का कटाव हो रहा है और मेरे खेत में भरा हो रहा है। इसके लिए मैंने आज से 2 वर्ष पूर्व ही राजस्व अधिकारी को लिख दिया। आपने जो ये आवेदन दिए हैं कहाँ पर दिए हैं आपने आवेदन? ये अब मैंने सर्वप्रथम खाचरोद तहसीलदार को आवेदन दिया 24 जून 21 को, लेकिन उसके बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगी गई, उसमें स्पष्ट है कि तहसीलदार ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमने इस पत्र पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई। अगर इस पे कार्रवाई करते थे तो ये स्थिति ही निर्मित नहीं होती। इनके अलावा और आपने कहाँ पर दिए आवेदन? इनके अतिरिक्त मैंने एसडीएम साहब को भी कई बार आवेदन दिए हैं। इसके बाद हमारे कलेक्टर महोदय को भी मैंने कई बार आवेदन दिए हैं। कलेक्टर महोदय को आपने कब दिए थे आवेदन? कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन दिया था अगस्त 2021 में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस पत्र की प्रतिलिपि मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनको भी भेजी गई। तो मुख्यमंत्री कार्यालय या मंत्रालय से इस मुद्दे पर सीएम हेल्पलाइन भी हुई है, उन्होंने ही की, उनके द्वारा ही दर्ज की गई है। लेकिन उस सीएम हेल्पलाइन पर भी आज तक साल भर होने को आया है, राजस्व अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। वो लेवल 1 से स्टार्ट होकर 4 तक गई। थे आवेदन कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन दिया था अगस्त 2021 में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस पत्र की प्रतिलिपि मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनको भी भेजी गई। तो मुख्यमंत्री कार्यालय या मंत्रालय से इस मुद्दे पर सीएम हेल्पलाइन भी हुई है, उन्होंने ही की, उनके द्वारा ही दर्ज की गई है। लेकिन उस सीएम हेल्पलाइन पर भी आज तक साल भर होने को आया है, राजस्व अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। वो लेवल 1 से स्टार्ट होकर 4 तक गई और उसको वापस नीचे की ओर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और यही खेल अभी तक चल रहा है। इसके बावजूद भी आपने कभी अपने खाचरोद के जो अधिकारी हैं इनको आपने सूचना दी है कि हमारी जो ज़मीन की जो रास्ता निकल रहा है इस पे हमारा विवाद होने जैसी स्थिति होती है, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई आपका निराकरण नहीं हुआ है? किया गया। मैंने अनुविभागीय अधिकारी महोदय और तहसीलदार को भी आवेदन दिया, पुलिस थाने में मैंने आवेदन दिया। पुलिस थाने के द्वारा भी जो है सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगी गई, तो उनके लिख कर दिया है उनने
कि हमारे द्वारा प्रकरण बनाकर खाचरोद तहसील में प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन उसके 1 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, इनसे कोई आपकी ऐसी स्थिति बनी है, मतलब कि विवाद जैसी स्थिति कभी बनी है आपकी? सर, इनसे हमारा कहीं विवाद नहीं था। ये व्यक्ति हमारा खेत 50 वर्ष पुराना है और इनके खेत का ये जो हिस्सा है प्राकृतिक रूप से नीचा होने के कारण इसमें वर्षों से 50 वर्षों से पानी रुकता रहा है इस निचले हिस्से में, और इसी को निकालने के लिए वह जो रास्ता है उस पर खरपतवार नाशक का छिड़काव कर देते थे, पानी भर देते, ताकि लोग इस रास्ते को छोड़कर मेरी मेड़ पर चले और मेरी मेड़ पे नया रास्ता निर्मित हो जाए और मेरी मेड़ टूट जाए, जिससे पानी के निकास का अप्राकृतिक मार्ग निर्मित हो जाए। तो इसका उद्देश्य ही एकमात्र ये था कि मेरे खेत में अप्राकृतिक मार्ग निर्मित करें। 50 वर्ष से पुराना है मेरा खेत। मेरे खेत में कभी मिट्टी का कटाव नहीं हुआ, कभी पिछले हिस्से में कटाव नहीं हुआ, क्योंकि पहले की स्थिति में जो मेरी खेत की मेड़ ऊंची होने के कारण पानी अगर भराता भी था तो वो उस मेड़ के बराबर भरा जाता, उसके बाद बहकर वो प्राकृतिक रूप से जिधर उसका मार्ग होता उधर निकल जाया करता था। अब आप प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? मेरी प्रशासन से यह मांग है कि ये जो मेरे खेत में अप्राकृतिक मार्ग निर्मित किए गए हैं इनको तुरंत बंद किए जाए और मेरी मेड़ को पूर्ववत की जाए, जो कि जिसके मेरे पास में प्रमाण है, वीडियो के रूप में भी प्रमाण है और फोटो के रूप में भी प्रमाण है। तो मेरी मेड़ को पूर्ववत की जाए और रास्ता पूर्व में जो रामेश्वर के खेत में था वहाँ पर पुनः स्थापित किया जाए और जो दोषी व्यक्ति है रामेश्वर पाटीदार और उसके पुत्रों पर और दोषी अधिकारियों जिनके द्वारा कि मेरे खेत को नुकसान पहुंचाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए जो SC/ST एक्ट की धारा 2 के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान है। बिंदु 5, बिंदु 7 और 9 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि रामेश्वर पाटीदार द्वारा जो है तहसीलदार को झूठी जानकारी देकर मेरे विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया कि मैंने रास्ता बनाकर उसके खेत के पानी को बाधित किया, जबकि वास्तव में रास्ता जो है पड़ोसी किसानों ने बनाया है और उसका प्रमाण है मेरे पास। तहसीलदार के समक्ष उन्होंने स्वयं आकर इस बात को स्वीकार किया और उन लोगों के शपथ पत्र भी है जो कि मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए। इस आधार पर मेरे खिलाफ कोई प्रकरण ही नहीं बनता, लेकिन रामेश्वर पाटीदार राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर भूमाफिया की तरह कार्य कर रहा है। चूँकि हम लोग यहाँ पर कम आ पाते हैं कि अन्यंत्र स्थानों पर कार्य करते हैं दोनों भाई, ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी और बहू आती है और यहाँ पर खेती का काम करती है, इस कारण हम लोग आ नहीं पाते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये हम लोगों पर झूठा केस लगाकर हमें परेशान करना चाहता है ताकि हम भूमि बेच दें और वह हमारी भूमि पर कब्जा कर ले। इसके लिए उसने राजस्व अधिकारी जो है तत्कालीन तहसीलदार मधु नायक और RI रघुनाथ प्रचार से पूरी सांठगांठ की और मेरे खेत में नियम के विरुद्ध जो है अप्राकृतिक मार्ग निर्मित किए। मैं आपको बता सकता हूँ भू राजस्व संहिता की धारा 131 की कॉपी मेरे पास है, जिसमें हाईलाइट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति नवीन और अप्राकृतिक मार्ग निर्मित नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर राजस्व अधिकारियों ने जिस नियम के अनुसार उनको कार्रवाई करनी थी उस नियम को ही पालन नहीं किया गया। आप देख सकते हैं ये धारा 131 की कापी है हाईलाइट की हुई, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति नवीन मार्ग सृजित नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर सृजित किया गया है। और चूँकि यह अधिकारियों के द्वारा भी किया गया ये जो कृत्य है, यह इसके लिए भी दंड का प्रावधान है। भारत की जो संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति की धारा 189 के अंतर्गत देख लीजिए आप ये धारा 4 है, कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दंड। इसके अंतर्गत कोई अधिकारी जानबूझकर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ नियम के विरुद्ध कार्रवाई करता है तो उस पर भी दंड का प्रावधान है, स्पष्ट है। तो मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है कि वह इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करे और रामेश्वर पाटीदार और उसके पुत्रों के विरुद्ध नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए कार्रवाई करे। JNCC न्यूज़ संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।